तो आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। खाना किसको पसंद है? खाना सबको पसंद है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको खाना पसंद है। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये खाना आता कहाँ से है। आप लोग बोलोगे कि मैम खाना तो मम्मी की किचन से आता है, बट मम्मी की किचन में कहाँ से आता है? बोलोगे कि मार्केट से आता है सब्जियाँ। अब हमें पता करना है कि सब्जियाँ मार्केट में कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो लेट्स बिगिन। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. आज आपने क्या खाया घर में? और आप चाहो तो अपने दोस्तों से भी पूछो कि उन्होंने आज क्या क्या खाना खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल जो खाना खाया था वो खाना आज आपने खाया है, या फिर डिफरेंट खाना खाया है जो आपने सुबह खाया था, कुछ आपने लंच में खाया और डिनर में भी कुछ डिफरेंट ही खाया होगा। तो हम तीनों टाइम डिफरेंट फूड खाते हैं एंड ये क्या क्या फूड्स होते हैं हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि वैरायटीज़ ऑफ फूड क्या क्या होती हैं। उससे पहले हम देखेंगे एक एक्टिविटी जो आपके बुक में दिया है। क्या है? आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given. तो आपको क्या करना है, आपके क्लास में आपके दोस्तों से पूछना है कि वो आज क्या क्या खाना खाए हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स आउटसाइड द स्टेट हो, जैसे कोई मान लो पंजाब का हो, कोई केरला का हो, कोई बंगाल का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई उड़ीसा का हो, कोई कैलकाटा, या बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के अगर आपके दोस्त हो तो उनसे भी पूछ के पता करो कि आज उन्होंने क्या खाया। इससे आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डिशेस होती हैं। तो आपको क्या करना है, इस टेबल 1.1 पे नोट डाउन करना है आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने और क्या क्या डिश खाया है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यम्मी यम्मी टेस्टी इडली, सांबर, चटनी, और ये हमारा फिश और ये कोई ग्रेवी है, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है? There seem to be so much variety in the food. तो फूड में क्या हमने देखा? बहुत सारे वैरायटी। What are these food items made up of? अबे हमें पता करना है कि ये बनता किससे है। Think about rice cooked at home. तो चावल तो सबको पसंद है, चावल के भी बहुत सारे डिशेस बन सकते हैं। याद करने की कोशिश करो, बिरयानी, पुलाव और बहुत सारे डिशेस। तो वी कैन टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। तो ये क्या, जस्ट दो मटेरियल्स से, जिसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग अ डिश, उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप आपके घर में मैगी का पैकेट होगा या बिस्किट का पैकेट या कोई भी खाने का प्रोडक्ट होगा, उसके पीछे ज़रूर जाके देखो, एक कॉलम रहेगा जहाँ इंग्रेडिएंट्स का कॉलम होगा, जहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखा होगा। उसमें लिखा होगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए। जैसे यहाँ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ राइस एंड वाटर, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट। बट अगर हमें On the other hand, some food items are made with many ingredients. तो वो many ingredients क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक वेजिटेबल करी। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। स्पाइसेस मीन्स जो मसाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 2 क्या कहता है? Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at your home. अगर आप चाहो तो अपने पापा मम्मी का भी हेल्प ले सकते हो, बड़े भाई बहन का, ये पता करने के लिए कि जो टेबल आपने 1.1 के टेबल में जो भी आपने यहाँ लिस्ट आउट किया होगा उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको फाइंड आउट करने, ठीक है। यहाँ आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि
रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। और दाल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। ठीक है, वैसे ही आपको बाकी लिखने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बताइए इडली के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन। आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन लगा, आप याद करने की कोशिश करिए सब में क्या है। अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, सॉल्ट। नॉट ओनली सॉल्ट, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन रहते हैं, जैसे स्पाइसेस। तो सॉल्ट एक्सेप्ट फॉर स्वीट डिश आइटम्स के लिए। ठीक है, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम, तो हमें पता करना है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। इन जनरल तो आपको पता होगा कि फूड मटेरियल्स अगर हम सोचें, वेजिटेबल्स, तो वो कहाँ से आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम सोचें तो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक है, वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, अब राइस और व्हीट कहाँ से आता है, अगर हम ये सोचें तो यू मे हैव सीन पैडी और राइस फील्ड्स with rows and rows of plants which gives us these grains। तो जो वीट एंड राइस होते हैं वो ग्रेन्स कहलाते हैं। और ये कहाँ से, आप अगर अपने गांव में गए होगे या कभी ट्रैवल करते होगे तो खेतों में देखे होगे कि लाइन से एकदम प्लांट लगे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ राइस प्लांट होते हैं, कुछ वीट प्लांट होते हैं, तो वो आते हैं, तो वही उसी से हमें मिलता है राइस एंड वीट। ठीक है, एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, ये सब किससे आते हैं। मिल्क हमें किससे मिलता है, काउ। एग किससे मिलता है, हैन। मीट किससे मिलता है, गोट। चिकन किससे, हैन। फिश इज़ एन इटसेल्फ एन एनिमल। प्रॉन्स भी एक है, बीफ। तो ये सब किससे मिलता है, ये सब मिलता है हमें एनिमल से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग को खाने का जो सोर्स है फूड मटेरियल का, वो मिलता है प्लांट्स, वो मिलता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से। किससे मिलता है, क्लियर हुआ सबको, हमें मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो यहाँ आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हैना में एक देता है। तो अभी चलिए एक्टिविटी 3 क्या बोलता है। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and the sources। ठीक है, तो हमने जो भी पहले लिस्ट किया था तो हम देखेंगे उनके इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेज से कि वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, some examples are shown in table 1.3, fill in the blanks in the table and इसका आपको एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ हम देखेंगे, ओके ये हमारा टेबल 1.3 आ गया। इसमें हम क्या देखेंगे, आपके फूड आइटम जैसे कि इडली दिया है। इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। तो आपको क्या करना है, इसके सोर्स फिल करने हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। उड़द दाल आपका क्या होता है, सेम प्लांट से होता है। एंड सॉल्ट आपका कहाँ से आता है, सी से आता है। एंड वाटर भी आपके सी से आते हैं।